बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ। ये वीडियो पूरी देखनी है आपने ताकि आपको समझ आए। मैं आज आज़ाद पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ जो बातें चल रही हैं उस पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किस कंपनी के पास है। एक चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है TDGC5, ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट का जो साइट है उसके हदूद अरबे का आपको इल्म होना चाहिए। ये 7 किलोमीटर पंजाब में है, तकरीबन यानी कोहटा की हदूद के साथ लगता है 7 किलोमीटर, और इसी तरह 1 किलोमीटर या इससे थोड़ा कम ये आज़ाद कश्मीर में इसकी हदूद आती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बात जो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को निकाला जा रहा है। ये कहानी क्या है, मैं इसकी तरफ लेके आता हूँ। एक तो दो तरह की बेसिकली रिक्वायरमेंट है TGDC5 को। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें लेबर चाहिए, वो उन्होंने लोकल रखे हुए हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं, कोहटा के लोग भी हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी है टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो कोहटा और आज़ाद कश्मीर से अगर लोग पूरी नहीं करते, उस सूरत में कंपनी बाहर से लोगों को हायर कर रही है। ज़ाहिर है टेक्निकल काम होगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है। मैं ज़िद्दी बन जाऊं कि जी मेरे इलाके में आपने कोई प्रोजेक्ट करना है और मुझे काम भी नहीं आता, लेकिन मैं ही रखूँगा, यानी ये कोहटा वाले करें तो भी गलत है, आज़ाद कश्मीर वाले करें तो भी गलत है। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कंपनी की, वो उनका राइट है कि वो लें और प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करें। तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं। एक कोविड, आपको पता है कि चाइना सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुआ, और अब उनकी जितनी वर्क प्लेसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वहाँ कोविड के असरात ना पहुँचें। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए, जो आज़ाद पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अपने लेबर के रहने के लिए एक कैंप लगाया हुआ है। कैंप आज़ाद पत्तन पे मौजूद है, और उस कैंप में चाहे लोकल लेबर है चाहे बाहर से आई हुई लेबर है, उनकी ये मर्ज़ी है कि वो वहीं रहें ताकि कोरोना का ख़तरा ना हो। अगर उनका कोई लेबर छुट्टी जाता है, उनका ये SOP है कि वो उसको 14 दिन रावलपिंडी में क्वारंटाइन करते हैं, उसके बाद कैंप में आने देते हैं, ताकि जो कोविड के असरात हैं वो यहाँ ना पहुँचें और प्रोजेक्ट कोविड की वजह से जो पहले ही डिले है मज़ीद डिले ना हो। अब इस सिलसिले में क्या हुआ कि जो लोकल रेजिडेंट हैं, लेबर जो है वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ कोई ज़्यादती होगी तो सबसे पहला शख्स मैं हूँगा जो उस पर खड़ा हूँगा। लेकिन जहाँ तक कानूनी बात है, SOPs की बात है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। अब हो ये रहा है कि जो हमारे लोकल लेबर हैं, जो कोहटा के हैं या आज़ाद कश्मीर के, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि रात को स्किप हो जाते हैं और चले जाते हैं अपने घरों में, और सुबह वापस आते हैं। अब चाइनीज़ इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो ये कहते हैं कि जब ये रात भाग जाते हैं या घर चले जाते हैं, और जब ये नेक्स्ट डे वापस आते हैं या सुबह वापस आते हैं, तो ख़तरा ये होता है कि ये वहाँ गए हैं जब, तो लाजमी ये वहाँ अपने घर वालों से मिले हैं, किसी रिश्तेदार से मिले हैं, उसमें कोरोना के फैलने का ख़तरा है, जिस वजह से इन्हें दोबारा टेस्ट और क्वारंटाइन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिस वजह से इस पे बेसिकली लोग नाराज़ हो रहे हैं। और इसको फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए एक ग्रुप वहाँ पहुँच गया है। वो ग्रुप लोगों को अब ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अपनी सस्ती शोहरत और सियासत के लिए वो इस पूरे प्रोजेक्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। जो आज़ाद पत्तन पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें दो चीज़ें समझने की हैं कि ये चाइनीज़ कंपनी इसको देख रही है, और चाइनीज़ कोविड SOPs का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर कि हमारे लोकल लेबर मेरे भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको वहाँ जॉब मिली है तो खुदारा उनकी SOPs पे रहते हुए वहाँ काम करें, ताकि आपके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, आपका रोज़गार चले, उनका प्रोजेक्ट चले। तो ये बेसिक चीज़ थी। मैं इस पर मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।